प्रगति का पर्याय बन चुका प्रदूषण। शहर की संकरी चौड़ी सड़कों पर दौड़ती हजारों लाखों गाड़ियों का शोर और धुआं, छोटे बड़े कारखानों से जहर उगलती चिमनियां, गहरी धूल और गर्द से सनी आसपास की हवा और एक ताजा सांस को तरसता हर एक शहरी। देश के अन्य महानगरों और राजधानियों की तरह पटना की कहानी भी कुछ अलग नहीं। ऐसे में राहत का एक निशान स्थल है जो बिहार की राजधानी को दूसरी राजधानियों से अलग करता है, संजय गांधी जैविक उद्यान। 153 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला प्रदूषण की जानलेवा चुनौतियों से बेअसर ये एक ऐसा उद्यान है जिसे पटनावासी शहर के फेफड़े, लंग्स ऑफ द सिटी के नाम से जानते और पहचानते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार की शान है। 99 प्रजातियों के 1200 से भी ज़्यादा जंगली जानवर और 300 से भी ज़्यादा वनस्पति प्रजातियों के साथ जुड़ा हुआ यह संजय गांधी जैविक उद्यान यहाँ आने वाले दर्शकों को प्रकृति की संपूर्ण छटा का एहसास दिलाता है। शहर के बीचों बीच स्थित यह जैविक पार्क लोगों को प्रकृति को नज़दीक से देखने का, उसे समझने का, जंगली जानवरों के नज़दीक रहने का और उन्हें नज़दीक से समझने का एक अद्भुत मौका देता है। असंख्य पेड़ों की हरियाली से आच्छादित ये एक ऐसा उद्यान है जो अंदर जाने पर एक उद्यान नहीं बल्कि एक जंगल का एहसास देता है। शहर के शोर शराबे से दूर, अत्यंत शांत, जहां कानों को केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है, जहां एक तरफ आंखों को नाना प्रकार के फूलों का नजारा दिखने को मिलता है, वहीं इनकी भीनी भीनी सुगंध की अनुभूति शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचती है। सच, प्रकृति ने दिल खोलकर इस उद्यान पर अपना स्नेह और सौंदर्य लुटाया है। संजय गांधी जैविक उद्यान देश के बड़े जैविक उद्यानों में से एक है, जहां के जीवों का संग्रह इसे पटना वासियों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का एक मुख्य केंद्र बनाता है। बच्चों के लिए तो ये उद्यान एक ऐसी नई नवेली और नायाब दुनिया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज के दौर में जहां उन्हें रंग बिरंगी तितलियां भी बड़ी किस्मत से नजर आती हैं, जानवरों की अनेक दुर्लभ और लुप्त प्रायः प्रजातियों को एकदम समीप से देखना एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना वर्ष 1969 में बिहार के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री नित्यानंद कानूनगो द्वारा राजभवन से स्थानांतरित 34 एकड़ भूमि पर वनस्पति उद्यान के रूप में की गई थी। अक्टूबर 1980 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र द्वारा इस उद्यान का नामकरण संजय गांधी जैविक उद्यान किया गया। यह बिहार राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर है जो लोगों के लिए वन्य जीवों एवं वनस्पति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अनूठा स्थल है। इस उद्यान में 300 से भी अधिक प्रजाति के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां तथा झाड़ियां मौजूद हैं। कुसुम, पाटली, पीपल, साल, मौलश्री, रक्तचंदन, चंदन, सीता, अशोक, कपूर, पुत्रम जीवा, अर्जुन, शीशम आदि के पेड़ पौधों से गुजरते हुए आप प्रकृति की बेपनाह खूबसूरती को बेहद करीब से महसूस कर पाते हैं। जंतु प्रक्षेत्र के अंतर्गत कुल 43 जंतु एनक्लोजर हैं, जिनमें विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु रखे गए हैं। वर्तमान में यह प्रक्षेत्र कुल 99 प्रजातियों का निवास स्थल है, जिसमें 1243 जीव जंतु हैं और
वनस्पति प्रक्षेत्र में सैकड़ों प्रजाति के हजारों पेड़ पौधे हैं जो इसे एक जंगल सा दर्शाते हैं। यह उद्यान पटना के राजभवन के नजदीक बेली रोड एवं एयरपोर्ट के मध्य में स्थित है। पटना शहर रेल, हवाई एवं सड़क मार्ग द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। इस उद्यान के अंदर प्रवेश हेतु 2 मुख्य द्वार हैं। द्वार संख्या 1 बेली रोड पर, जबकि द्वार संख्या 2 राजभवन हवाई अड्डे के रास्ते पर स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों की विविधता तथा रमणीयता के मामले में अपनी अलग पहचान रखता है। इस उद्यान में आप स्तनधारियों की 35, पक्षियों की 52 और सरीसृप की 13 विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं। वर्ष 2012-2013 में 20,36,000 दर्शकों ने इस उद्यान का भ्रमण किया। संजय गांधी जैविक उद्यान वन्य प्राणियों के संबंध में जागरूकता पैदा करने का एक साधन ही नहीं, एक जनसेवा यानी पब्लिक सर्विस का भी काम करता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख दर्शक आते हैं और प्रशासन का यही प्रयास रहता है कि जो भी व्यक्ति जैविक उद्यान में आए, भ्रमण के बाद एक सुखद अनुभूति की याद लेकर के यहाँ से जाएं। सभी दर्शकों से हम लोग का यही अपील है कि चिड़ियाखाना आए तो यहाँ के नियमों का पालन करें और भ्रमण का आनंद उठाएं। आइए इस उद्यान के पशु पक्षियों की प्रजातियों और वनस्पतियों की किस्मों का एक नजारा लें। गैंडा इस उद्यान की फ्लैगशिप स्पीसीज है। मूल रूप से भारत, नेपाल तथा हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाने वाला प्राणी, ये एक सींग वाला गैंडा विश्व में पाए जाने वाले गैंडों की कुल 5 प्रजातियों में से एक है, जिनमें 3 एशिया में तथा 2 अफ्रीका में पाई जाती हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में वर्तमान में कुल 14 गैंडे हैं और गैंडों की संख्या के आधार पर यह उद्यान विश्व के दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान सैन डिएगो जू अमेरिका का है। तेज धूप एवं कीड़ों से बचाव के लिए यह कीचड़ में लौटना पसंद करता है। जंगल का राजा कहा जाने वाला बबर शेर एशिया एवं अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। भारत में गुजरात के गिर वन इनका प्राकृतिक प्रवास स्थल है। बिल्ली प्रजाति में बाघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा जानवर बबर शेर समूह में रहना पसंद करता है। एक समूह में इनकी संख्या 15 या अधिक हो सकती है। नर बबर शेर की गर्दन पर झब्बेदार बाल होते हैं जिसे केसरी कहते हैं। मादा के गर्दन पर झब्बेदार बाल नहीं होते। वयस्क शेर की लंबाई 9 फीट तथा ऊंचाई 3.5 फीट, वजन 170 किलोग्राम तक होता है। यह विशेष परिस्थिति में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस उद्यान में 7 बबर शेर हैं। 2012 में 1 शावक तथा 2013 में 2 शावकों का जन्म हुआ। रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। शुष्क पतझड़ वन एवं घास के मैदान में 60 से 100 किलोमीटर तक अपनी हुकूमत कायम कर अकेला रहना पसंद है इसे। बाघिन का प्रभुत्व क्षेत्र लगभग 20 वर्ग किलोमीटर है। यह सीमा का निर्धारण वृक्ष के तने, डाल,
छाल पर मूत्र त्याग कर तथा अपने पंजों से निशान बनाकर करते हैं। वन में बाघों की औसत आयु 13 से 14 वर्ष होती है, जबकि चिड़ियाघरों में ये 20 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। सफेद बाघ भी रॉयल बंगाल टाइगर की ही प्रजाति है, जिनका रंग एक विशेष जीन के कारण सफेद हो जाता है। सबसे पहला सफेद बाघ मध्य प्रदेश के रीवा राज के महाराजा मार्तंड सिंह ने गोविंदगढ़ जंगल में देखा और पकड़ा था। इस उद्यान में 2 सफेद बाघ और 2 सामान्य बाघ हैं। मुख्यतः एशिया एवं अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला बिल्ली प्रजाति का एक प्रमुख सदस्य है तेंदुआ। पूर्ण वयस्क तेंदुआ 6 फीट तक लंबा, 2.5 फीट तक ऊंचा और 80 किलोग्राम तक वजन का होता है। यह 10 फीट की ऊंचाई तक कूद सकता है और इसकी छलांग 22 फीट तक हो सकती है। अपने से 3 गुना वजनी जानवर का शिकार करने में सक्षम तेंदुआ अकेला रहना पसंद करता है। इस उद्यान में 3 तेंदुए हैं। तेंदुए की तरह दिखने वाला ये मध्यम आकार का बिल्ली प्रजाति का जानवर चीता बिल्ली है, जो चूहे और पक्षी को बड़े ही चाव से खाता है। इसकी औसत आयु 8 वर्ष है। ये बिहार में भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस उद्यान में इनकी संख्या 5 है। पूरे भारत में पाया जाने वाला मध्यम आकार का ये जानवर बिल्ली प्रजाति का सदस्य है। इसका मुख्य भोजन चूहे और पक्षी है। ये बिहार में भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस उद्यान में इनकी संख्या 4 है। कुत्ते की तरह दिखने वाला लकड़बग्घा भूरे रंग का होता है, जिस पर काले निशान होते हैं। इसका सिर गोलाकार तथा थूथन काला नुकीला होता है। इसके आगे के पैर पिछले पैर की तुलना में बड़े होते हैं। काफी मजबूत जबड़ों वाले लकड़बग्घों में देखने, सुनने और सूंघने की काफी तीव्र शक्ति होती है। यहां 2 लकड़बग्घे हैं। हाथी उद्यान में शाकाहारी प्रजाति का सबसे बड़ा जीव। यह प्रजाति मूल रूप से अफ्रीका एवं एशिया में पाई जाती है। यह धरती पर पाया जाने वाला विशालतम स्तनधारी जंतु है। इसका वजन 5000 किलोग्राम तक एवं ऊंचाई 10 फीट तक होती है। यह प्रतिदिन लगभग 150 किलोग्राम तक खाना खाता है और 125 लीटर तक पानी पीता है। इस उद्यान में एक हाथी है। भालू बिहार के जंगलों में भी पाए जाते हैं। ये शहद के प्रति काफी लोभी और सर्वभक्षी होते हैं। उद्यान में 10 भालू हैं। नुकीले कांटों से भरे शरीर वाला ये जानवर साहिल है। ये कांटे इन्हें आत्मरक्षा भी प्रदान करते हैं। जिराफ धरती का सबसे लंबा जानवर मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। नर और मादा जिराफ की ऊंचाई क्रमशः 18 एवं